नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, किस तरह की झूठी मूठी खबरें, किस तरह की नेगेटिविटी खबरें आपको पेश की जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर कितने समय से आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर है? नहीं है, क्योंकि मीडिया समझ गया कि आपको किस दिशा में लेकर जाना है और आपने भी पूरी तरीके से विचार कर लिया कि आपको बेरोजगारी से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगी शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको उस तरह से या उस तरफ ले जाने की। तो इसलिए फिर भी कोशिश सबकी कि कहीं न कहीं आपको बच्चों की बेरोजगारी से, महंगी शिक्षा से या महंगाई से आपको रूबरू कराएं। हो सकता है कि हमारी मेहनत सफल नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने कहा कि सरकार 3rd ग्रेड शिक्षकों को गुमराह कर रही है। भाजपा ने घोषणा पत्र में तबादला नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन आधा कार्यकाल बीत चुका है। नीति कब बनेगी, तबादले कब होंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या आप भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई तबादला नीति प्रक्रियाधीन है, इसके अंतिम रूप लेने के बाद ही तबादलों पर विचार किया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक खुद गोहत्या आरोपियों को थाने से छुड़वाता है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो भाजपा विधायक खुद गोहत्या का जिम्मेदार है, वो किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। खुद इलाके में सरेआम भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोवंश काट कर लटका दिया और बहरूपिया विधायक आरोपियों को थाने से छुड़ा लाता है। सरकार भी इस विधायक को बचाने में लगी हुई है। केवल सांप्रदायिक बयानबाजी करने, गोरक्षा के नाम पर समुदाय विशेष पर निशाना साधने से नेता नहीं बन सकते। गोहत्यारों को छुड़वा कर लाने वाला खुद भी आरोपी होता है। खाचरियावास का आरोप है कि बवाल मचा तो बचने के लिए हिंगोनिया गौशाला से बछड़े का सिर लाने की बात कह दी। इससे बचा नहीं जा सकता। विधायक भाजपा कार्यकर्ता इस पूरे प्रकरण में शामिल है, जो गोहत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे, लेकिन अब इनकी पोल खुल गई तो विधानसभा में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हिंगोनिया गौशाला प्रबंधन ने गौशाला से गोवंश का सिर लाने की बात से इनकार किया है। सरकार खुद इसे बचा रही है। गोहत्या का महापाप लगेगा। सर्दी की विदाई का रंग दिखने लगा है। दिन का पारा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में दिन भर तेज धूप खिलने के साथ ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। शाम को हल्की हवा चलने से रात का पारा लुढ़का है। हालांकि दिन रात का पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। शहर की मुख्य हाटलाइन टोंक रोड जयपुर में जाम के झंझट से मुक्ति के लिए जेडीए ने जगह जगह बने कट बंद करने का प्लान तैयार किया है। वर्तमान में टोंक रोड पर गांधीनगर मोड़ से सांगानेर पुलिया तक 6 कट है। इनमें B2 बाईपास तारों की कूट से सांगानेर थाना पुलिया तक 2.1 किलोमीटर हिस्से में ये कट बंद होंगे। कारों को पुल के नीचे से यू टर्न लेना होगा। राजस्थान की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने एशियन चैंपियनशिप में अपने मेडल का रंग बदला। मानिनी ने नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट की टीम चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ 35,000 सैलरी पाने वाले कनिष्ठ सहायक के घर से एसीबी ने 75 लाख रुपए नगद, 2 किलो सोना, 5 आलीशान मकान, 17 बीघा जमीन और प्लॉट के दस्तावेज बरामद किए हैं। शुक्रवार को एसीबी की 5 टीमों ने कनिष्ठ सहायक शुभकरण छिपा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 75 साल से ज्यादा उम्र के दंपति के वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में उनकी 58 साल पुरानी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन, झगड़े व सामान्य उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इन्हें तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं मान सकते। ऐसे में तलाक की मंजूरी से न केवल पत्नी बल्कि पूरे परिवार के सदस्य आहत हो सकते हैं। वहीं समाज में परिवार के सदस्य की गरिमा व सम्मान भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हाई कोर्ट का इनकार किया। 46 वर्ष साथ रहने के बाद पति ने मांगा था तलाक।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। नगर निगम टीम जैसे ही महिला की चाय की दुकान से सामान उठाने लगे तो महिला ने रोकने की कोशिश की। इसी बीच निगम टीम की महिला होमगार्ड्स ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। हम रोजगार दे नहीं सकते, लेकिन रोजगार प्राप्त कर रहे लोगों को हम उखाड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। गार्ड्स ने महिला को सड़क पर उल्टा गिरा दिया। इस दौरान मौजूद अन्य लोगों ने महिला को छुड़वाकर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन निगम टीम ने नहीं छोड़ा। लोगों ने निगम टीम द्वारा महिला को सड़क पर गिराकर मारपीट करना गलत बताया। महिला से मारपीट का वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया कि हफ्ता वसूलने आती है निगम टीम, नहीं देने पर सामान उठा लेती है। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर निगम दस्ते पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि निगम अधिकारी आए दिन परेशान करते हैं, हफ्ता मांगते हैं, नहीं देने पर सामान ले जाते हैं। जी हाँ, बेरोजगार है, आप रोजगार दे नहीं सकते, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपना रोजगार अगर चालू किया है तो उसको हम उठा सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अनियमितता करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी स्टोर और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार ने अनियमितता करने पर 7 और चिकित्सकों को निलंबित किया है। एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर केस दर्ज कराया जा रहा है। RGHS योजना में ऑडिट के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर सीकर जिले में तैनात 7 चिकित्सकों को निलंबित किया है। अब तक इस योजना में गड़बड़ी पर अस्पताल एवं फार्मेसी के विरुद्ध 19 FIR दर्ज करवाई गई है। अमेरिका के साथ 0% टैरिफ ट्रेड डील के विरोध में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देने को लेकर NSUI की ओर से प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में शुक्रवार को शहीद स्मारक जयपुर पर 2 घंटे का धरना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर काले गुब्बारे छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। जाखड़ ने कहा कि देश की विदेश नीति स्वाभिमान, समानता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए। अमेरिका के साथ की गई 0% टैरिफ ट्रेड डील से भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योग, किसान, डेयरी सेक्टर तथा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में ट्रेड डील पर अपनी बात रखने का अवसर नहीं देने का भी आरोप लगाया। पाली की एक खबर, गुरुवार देर रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नशा तस्करों में हुई मुठभेड़ में सीने में गोली लगने से एक तस्कर की मौत हो गई। मरने वाला डोडा पोस्त तस्कर भूटाराम है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 500 किलो अवैध डोडा पोस्त के भरा वाहन, हथियार और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गुरुवार देर रात डोडा पोस्त तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की कमी के चलते थानों में SHO पद पर पदस्थापन को लेकर अब अस्थायी बदलाव किया गया है। DGP राजीव शर्मा ने राज्य भर के थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सीमित संसाधनों को देखते हुए कुछ श्रेणी के थानों पर उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को थानाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति दी है। 250 से कम अपराध वाले थानों की कमान अब अनुभवी SI को दिया जाएगा। उदयपुर की ये खबर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने बने संविधान स्तंभ की असली तस्वीर ड्रोन ने उजागर कर दी। भास्कर की बड़ी खबर, भास्कर की टीम ने इसे ड्रोन कैमरे की नजर से देखा तो नजारा चौंकाने वाले था। पत्थर की ये किताब न सिर्फ कोरी है बल्कि जर्जर अवस्था में है। किताब के पन्नों पर संविधान की कोई इबारत नहीं लिखी है। पत्थर के स्लेब कई जगह से उखड़े हुए, टूटी फूटी अवस्था में है। पार्क पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आए दिन जयपुर में रोज किसी न किसी तेज रफ्तार कार ने किसी न किसी परिवार को बर्बाद किया है। ऐसे ही नारायण विहार क्षेत्र में जयपुर में है, जो तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों को जयपुरिया अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। 14 गोल के इस टूर्नामेंट को सिरमौर कप ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस जैसे हाई गोल टूर्नामेंट में पोलो का अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ नज़ारे शुक्रवार को खेले गए दोनों सेमीफाइनल में नजर आए। इनमें टीम गोल्डन गोल से भी जीती तो एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाकर कुछ मिनट के लिए बाहर बैठाया गया। इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी संतुलन डगमगाने से घोड़े से भी गिर गया। पोलो, गोल्डन गोल, येलो कार्ड, खिलाड़ी का घोड़े से गिरना, सेमीफाइनल में दिखे अलग अलग नजारे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का निर्यात क्षेत्र लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। डीजीसीआई भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ही राज्य में 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को एसबीआई की सालासर शाखा में पहुंचे। मंत्री ने कहा कि सालासर एसबीआई ब्रांच में प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर 9 करोड़ रुपए के गबन की तैयारी थी। मंत्री मीणा ने बैंक मैनेजर से बात करते हुए फसल बीमा की लिस्टें मांगी। करीब 2 घंटे तक मंत्री बैंक में ही बैठे रहे, लेकिन मैनेजर ने उनको कागजात नहीं दिखाए। फसल बीमा में 9 करोड़ रुपए के गबन की आशंका कागज मांगे पर मिले नहीं। राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को रेयान पराग को आगामी आईपीएल सीजन के लिए टीम का कप्तान घोषित किया है। रेयान पराग पिछले साल भी कुछ मैचों में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी को युवा रेयान में नेतृत्व क्षमता नजर आती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की कड़ी नाराजगी और दैनिक भास्कर की लगातार रिपोर्टिंग के बाद राज्य सरकार ने स्थायी लोक अदालतों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। देर रात नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। हालांकि इससे पूर्व कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। सरकारी कॉलेजों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और मंत्रालय कर्मचारियों शैक्षणिक की संविदा भर्तियों पर संकट खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी है। बोर्ड अभ्यर्थनाओं का परीक्षण करा रहा है। इसमें सामने आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती बोर्ड के अधिकार में नहीं है। इस पद पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी बोर्ड असमंजस में है। उधर संविदा पर भर्ती का विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षकों ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि इस तरह से होने वाली भर्ती को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल नहीं है। सरकार को नियमित भर्ती करनी चाहिए। मालपुरा गेट थाना इलाके जयपुर में सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास एक पिता ने अपनी 8 माह की बेटी की कैंची से गला काटकर हत्या कर दी। दुखद खबर। और राजस्थान में खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।